शेर एक जंगली जानवर है जो मांसाहारी होता है और बिल्ली परिवार का हिस्सा है। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और भारत में पाया जाता है, हालांकि इसके अधिकांश प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। शेर का शरीर मजबूत और शक्तिशाली होता है। नर शेर की गर्दन के चारों ओर घनी अयाल बाल होती है, जो उसे एक विशिष्ट रूप देती है। मादा शेर के पास यह अयाल नहीं होती। शेर की लंबाई 1.4 से 2.5 मीटर तक हो सकती है, जबकि इसकी पूंछ 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इनका वजन 150 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा शेर आकार में नर शेर से थोड़ी छोटी होती है। जीवन काल: शेरों की औसत आयु 10 से 14 साल होती है, लेकिन कैद में इनकी उम्र 20 साल तक हो सकती है। शेर खुले घास के मैदानों, सवाना और जंगलों में रहते हैं। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र और भारत के गिर वन में पाए जाते हैं। शेर मांसाहारी होते हैं और हिरण, झेब्रा, भैंस और जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। शेर सामूहिक शिकार करते हैं, जहां मादा शेर प्रमुख शिकार करती हैं। शेर सामाजिक जानवर होते हैं और झुंड में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 10 से 40 शेर हो सकते हैं, जिसमें एक या दो नर शेर और कई मादा शेर व उनके बच्चे शामिल होते हैं। चीता चीटा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के मैदानों में पाया जाता है, लेकिन एशिया में भी इसकी कुछ प्रजातियां मिलती थीं। चीते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। गति: चीता 100 से 12.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह छोटी दूरी 400 से 500 मीटर तक इतनी तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। शारीरिक संरचना: चीते का शरीर पतला और लंबा होता है, जो इसे तेजी से दौड़ने में मदद करता है। इसके पंजों में नुकीले नाखून होते हैं, जो दौड़ते समय जमीन को पकड़ने में मदद करते हैं। रंग और धब्बे: चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, जो इसे अन्य बिल्लियों से अलग पहचान देते हैं। इन धब्बों का काम छलावरण में मदद करना होता है। आहार: चीता मांसाहारी होता है और मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जैसे हिरण, चिंकारा और छोटे जीव जंतु। जीवन काल: चीते का जीवन काल लगभग 10 से 12 साल होता है, लेकिन अच्छे देखभाल में यह 15 साल तक भी जी सकते हैं। प्रजनन: मादा चीता आमतौर पर 2 से 5 शावकों को जन्म देती है। चीते के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं और उनकी देखभाल मां करती है। खतरा: चीता विलुप्त होने के कगार पर है। इनके प्राकृतिक आवास का नाश, शिकार और जलवायु परिवर्तन इनकी संख्या को कम करने में प्रमुख कारण है। भारत में एशियाई चीते का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि हाल के प्रयासों के तहत अफ्रीका से कुछ चीते फिर से भारत में लाए गए हैं। संरक्षण: चीते की संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि उनकी घटती संख्या को रोका जा सके और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सके। चीते अपनी तेज गति और सुंदरता के लिए मशहूर हैं और वन्य जीवन में इनकी महत्वपूर्ण हिरण भूमिका अपनी है। सुंदरता, तेज चाल और विशिष्ट चमकदार शरीर के कारण जाना जाता है। भारत के घास के मैदानों, झाड़ियों और उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये अधिक पाए जाते हैं। काजीरंगा, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में इनकी बड़ी संख्या देखी जाती है। लंबाई: 90-140 सेंटीमीटर ऊंचाई, कंधों तक। 75-100 सेंटीमीटर वजन। नर 30-35 किलोग्राम, मादा 25-45 किलोग्राम। रंग: हल्के भूरे या सुनहरे रंग के शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। नर के पास लंबे, शाखाओं वाले सींग होते हैं, जबकि मादा के पास सींग नहीं होते। हिरण सामूहिक जीवन पसंद करते हैं और 10 से 30 के समूह में रहते हैं। प्रमुख शिकारी: बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते। किसी खतरे का आभास होने पर ये तेज़ आवाज़ में भौंकने जैसा शोर करते हैं और झुंड को सतर्क कर देते हैं। आमतौर पर फरवरी से जून के बीच। गर्भावधि: लगभग 6-7 महीने। मादा एक बार में एक या दो बछड़े को जन्म देती है। जन्म के कुछ घंटों में ही बछड़े चलने और दौड़ने लगते हैं। हिरण मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। आहार: घास, पत्तियाँ, छोटे पौधे, फल और फूल। जंगल में ये पानी के स्रोतों के आसपास रहना पसंद करते हैं,
क्योंकि इन्हें नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। भारत के कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इनकी सुरक्षा और प्रजनन के लिए समर्पित हैं। हिरण घास और पत्तियां खाकर वनस्पतियों के विकास में संतुलन बनाए रखते हैं। ये अपने पीछे शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करते हैं। भारतीय संस्कृति में हिरण को कोमलता, सुंदरता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी हिरण का उल्लेख मिलता है। हिरण भारतीय जंगलों का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक जीव है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। इनके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, ताकि यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से पनपती रहे। बंदर एक प्राइमेट वर्ग का प्राणी है जो अपनी बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये विभिन्न प्रजातियों में विभाजित होते हैं और दुनिया भर के कई स्थानों पर पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। आकार और वजन। बंदरों का आकार प्रजातियों के अनुसार भिन्न होता है। कुछ छोटे बंदर, जैसे पिग्मी मार्मोसेट, 100 ग्राम के होते हैं, जबकि बड़े बंदर, जैसे बबून, 30 से 40 किलोग्राम तक हो सकते हैं। ज़्यादातर बंदरों की पूंछ होती है, जो या तो पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है या संतुलन बनाए रखती है। इनके हाथ और पैर में अंगूठा लचीला होता है, जिससे वे चीज़ें पकड़ने में सक्षम होते हैं। बंदरों की दृष्टि रंगीन होती है, जो उन्हें भोजन, जैसे फल, पहचानने में मदद करती है। बंदर सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं। एक समूह को ट्रूप कहा जाता है, जिसमें 10 से 50 सदस्य। हाथियों की बुद्धिमत्ता। हाथी अपनी उच्च बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। उनके पास अच्छी याददाश्त होती है, जो उन्हें अपने झुंड के सदस्यों, स्थानों और रास्तों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। वे भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकते हैं, जैसे दुहक, खुशी और करुणा। भालू उदाहरण के लिए, स्तनधारी प्राणियों हाथी की एक प्रमुख प्रजाति है, जो अपनी विशाल कदकाठी, ताकत और वन्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। भालू मुख्य रूप से परिवार से संबंधित होते हैं और ये प्रजातियां विश्व के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं, विशेषकर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ क्षेत्रों में। ये जीव वातावरण के अनुकूल होकर विभिन्न प्रकार की जलवायु और भूक्षेत्रों में रहने में सक्षम है। भालू के शरीर की संरचना उसे ताकतवर और सहनशील बनाती है। इसके शरीर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भालू का शरीर भारी, मजबूत और कंधों के पास चौड़ा होता है। इसके मजबूत पंजे और नुकीले नाखून होते हैं, जो इसे शिकार पकड़ने, खुदाई करने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। भालू की दृष्टि और सुनने की क्षमता औसत होती है, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। यह दूर से ही भोजन या किसी खतरे का आभास कर सकता है। भालू सर्वाहारी होते हैं, यानी वे पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं। कई भालू फल, शहद, कीड़े, मछलियां और छोटे जानवर खाते हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे ध्रुवीय भालू, अधिकतर मांसाहारी होते हैं, जबकि पांडा मुख्य रूप से बांस खाते हैं। भालू की चाल धीमी प्रतीत होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। दुनिया में भालुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने पर्यावरण और भोजन की आदतों के अनुसार अनुकूलित है। प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। भालू आमतौर पर अकेला जीवन जीते हैं, लेकिन कभी-कभी मादा भालू अपने बच्चों के साथ देखी जाती है। यह जीव निशाचर भी हो सकता है, लेकिन भोजन की उपलब्धता के अनुसार दिन के समय भी सक्रिय रहता है। सर्दियों के मौसम में अधिकांश भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिसमें वे गुफाओं या कंदराओं में महीनों तक सोए रहते हैं और इस दौरान शरीर की ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। भालुओं में सामाजिकता कम होती है, लेकिन कभी-कभी भोजन या संभोग के समय ये एकत्रित होते हैं। मादा भालू एक बार में 1-4 शावकों को जन्म देती है और शावकों की देखभाल कुछ सालों तक करती है। शावक अपनी मां से शिकार के तरीके। कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसे मनुष्य हजारों सालों से अपने साथी के रूप में पालते आ रहे हैं। यह न केवल वफादार होता है, बल्कि कई कामों में इंसानों की मदद भी करता है, जैसे कि सुरक्षा, शिकार और खोज बचाव अभियान। कुत्ते अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होते हैं।
कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है। इसी कारण से इनका उपयोग बम और ड्रग्स का पता लगाने में भी किया जाता है। कुत्ते उच्च आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जो इंसान के लिए संभव नहीं है। कुत्ते सामाजिक जानवर हैं और अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे मनुष्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, औसतन 10 से 15 साल। हालांकि यह नस्ल और देखभाल पेंगुइन एक प्रकार का समुद्री पक्षी है जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये पक्षी उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन पानी में तेजी से तैरने में माहिर होते हैं। दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंगुइन मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एम्परर और एडेली पेंगुइन विशेष रूप से अंटार्कटिका में रहते हैं। शारीरिक संरचना और अनुकूलन। पेंगुइन की प्रजाति के आधार पर उनका आकार 40 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक हो सकता है। इनका सांप, स्नेक, एक सरीसृप प्रजाति का जीव है जो अपनी लंबी, बेलनाकार और पैरों से रहित संरचना के लिए जाना जाता है। यह जीव विभिन्न प्रजातियों और आकारों में पाया जाता है। आइए सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर नजर डालते हैं। उनके शरीर पर शल्क होते हैं जो उन्हें बाहरी आघात से बचाते हैं और पानी की कमी से भी रक्षा करते हैं। सांपों के कान बाहरी रूप में नहीं होते, लेकिन वे जमीन के कंपन को महसूस कर सकते हैं। उनकी पलकें नहीं होती और उनकी आंखों को एक पारदर्शी झिल्ली ढकती है। दुनिया भर में लगभग 3000 से अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 300 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। कुछ प्रमुख सांप हैं: कोबरा, करैत विपर, अजगर विषैले और गैर विषैले सांप। सभी सांप विषैले नहीं होते। अधिकांश सांपों का विष मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं होता। विषैले सांप: कोबरा, रसेल वाइपर, क्रैत और सॉस्केल्ड वाइपर। गैर विषैले सांप: अजगर, धामिन पानी के सांप आदि। सांप विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं: जंगलों, रेगिस्तानों, जलस्रोतों और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी। भारत में कई सांप गांवों और खेतों के आसपास देखे जाते हैं। भोजन और शिकार: सांप मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से छोटे जानवरों, पक्षियों, अंडों, मेंढकों और मछलियों को खाते हैं। विषैले सांप अपने शिकार को विष द्वारा पंगु बना देते हैं, जबकि गैर विषैले सांप शिकार को लपेटकर मारते हैं। प्रजनन: अधिकांश सांप अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप जैसे वाइपर अंडों से बच्चे निकलने के तुरंत बाद जन्म देते हैं। कोबरा और अजगर अपने अंडों की देखभाल करते हैं। सांप का महत्व: सांप पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वे चूहों और हानिकारक कीड़ों की संख्या को नियंत्रित